फरीदाबाद की फार्मा कंपनी में काम करने वाले राहुल गुप्ता पत्नी के साथ मकान देखने गए। दोनों को मकान पसंद भी आ गया। जब बिल्डर ने पेमेंट प्लान के बारे में पूछा तो वो कुछ बता नहीं पाए। राहुल ने इसके लिए तो अभी तक कोई प्लानिंग की ही नहीं है। प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों के कारण बिना कर्ज के घर खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ज्यादातर लोग कर्ज लेकर ही घर का सपना पूरा करते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश में होम लोन के एवज में बैंक और वित्तीय संस्थाओं का करीब 14 लाख करोड़ रुपए बकाया है। IIFL होम फाइनेंस की रिपोर्ट बताती है कि अगले 2 से 3 वर्षों में इसमें सालाना 15 से 18% की वृद्धि का अनुमान है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले इसकी ठोस प्लानिंग करें। हालांकि अपनी पसंद के घर का चयन करने में समय लग सकता है, लेकिन इससे पहले खरीदारी के लिए पेमेंट प्लान बनाना जरूरी है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। जब आप होम लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। ये रिपोर्ट आपके लेन देन के व्यवहार पर निर्भर करती है। कर्जदाता आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर ही कर्ज देने या ना देने का निर्णय लेते हैं। इसलिए घर खरीदने की प्लानिंग के दौरान सबसे पहले क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता करें ताकि सही स्कोर मालूम हो सके। क्रेडिट रिपोर्ट किसी और के लेन देन की वजह से भी खराब हो सकती है। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस त्रुटि के ठीक होने तक आपको कर्ज नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी रिपोर्ट में इस तरह का कोई लेन देन शामिल है तो आपको सुधार के लिए सिविल के साथ साथ बैंक से भी संपर्क करना होगा। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, इसलिए सिविल रिपोर्ट पहले से ही प्राप्त कर लें। अगर आपने घर खरीदने का फैसला कर ही लिया है तो घर पसंद करने से पहले भी आप होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पाक साफ है और स्कोर पर्याप्त है तो होम लोन पहले से ही मंजूर करा ले। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कितना होम लोन आपको मिल सकता है। इसके साथ आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उनके आधार पर घर खरीदने के लिए बजट निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपने लोन पहले से ही मंजूर करा लिया है तो इससे विक्रेता को आसानी होगी। उसे भरोसा हो जाएगा कि आपके पास पैसे का इंतजाम है। इस स्थिति में वो आपको ज्यादा तरजीह देगा। याद रखें, प्री अप्रूव्ड होम लोन एक सीमित अवधि के लिए ही वैध रहता है, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बैंक या कंपनी से लोन लेना है। पैसा हाथ में होने से डील सस्ती मिल सकती है। इस बारे में पड़ताल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। जब आप घर के लिए बजट तय कर लेते हैं और होम लोन की राशि पता चल जाती है तो आपको बाकी के धन की व्यवस्था करनी होगी। आम भाषा में इसे मार्जिन मनी कहते हैं। बैंक आपकी पिछली संपत्ति की कीमत का 80% तक ही कर्ज देती है। अपने बजट में स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को भी शामिल कर ले। जाहिर है बाकी की रकम आपको स्वयं ही जुटानी पड़ेगी। मनी 9 की सलाह। घर खरीदने के लिए आपने कुछ बचत की होगी, लेकिन ये पैसा आपकी विभिन्न योजनाओं में निवेश कर रखा होगा। घर की डील होने पर मार्जिन मनी को एक बैंक खाते में इकट्ठा कर लें। अगर शेयर बाजार या इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है तो इसे सही मौका देखकर ही निकालें। इसके बाद तय करें कि कितना होम लोन लेना है।